हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और ये सब आप सभी लोगों का ये मेरा चैनल है। और आप व्यूज़ देते हैं और कमेंट्स देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है और हमारे लिए सुबह 2-3 टास्क होते हैं या टारगेट समझ लीजिए, जो हम जैसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ बच्चे जाएंगे स्कूल, हस्बैंड जाएंगे, और तीनों लोगों का सबसे बड़ा टारगेट होता है, हम लेडीज़ों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए, टारगेट कह लीजिए, टास्क कह लीजिए, कि क्या लंच में जाएगा, क्या ब्रेकफास्ट होगा, दैट्स ऑल। सब कुछ किसको तैयार करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि आरोही ने मुझसे कहा था कि मम्मी सैटरडे को मीटिंग है, तो आप सैटरडे का गोलमाल कर देती हैं। मैं बता दूं कि उसके स्कूल में ये अलाउ है कि सैटरडे को आप जंक फूड्स, चाउमीन, मैक्रोनी, सैंडविच, ब्रेड, ये सब दे सकते हैं। बाकी अदर डेज 6 डेज, 5 डेज आप, मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ पराठा और ये सब दें, तो बच्चों को डांट ना लगे। तो मैं ऐसा छोटी क्लासेस में ऐसा था, अब मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं वही रूल फॉलो करती हूँ कि मैं 5 दिन पराठा और ऐसा खाना देती हूँ और 1 दिन जंक फूड। तो कई बार से ऐसा हो रहा है उसके संग कि मैं नहीं देती, सैटरडे आता है और फिर मैं उसे यही टाल मटोल कर देती हूँ, नहीं अभी मैं बना नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैं उसे वही खाना, लंच बॉक्स जो पराठा पूड़ी होता है, वो मैं रेडी करके दे देती हूँ। तो इस बार उसने कहा तो मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो मैं बना रही थी उसके लिए मैक्रोनी, और मैक्रोनी के लिए देखिए मैं यहाँ पे अनियन फ्राई कर रही थी काट के उसके लिए, और साइड में मैंने मैक्रोनी उबाल कर रख दी थी। तो सबसे पहले पहला टास्क मेरा, और मेरा टारगेट यही है कि आरोही के लंच में जाएगी मैक्रोनी, तो मैं वो रेडी कर रही थी इसके लिए। और साथ साथ में हस्बैंड का भी करूँगी, क्योंकि टाइमिंग ये हो गया है कि तीनों का ही टाइम एक दूसरे के बिल्कुल आस पास ही सब कुछ है, तो उसका आधा उसका अधूरा ऐसे कर करके, और एक का फिनिश करके दूसरा का स्टार्ट, तीसरे का। तो इस तरीके से आज मेरा यही व्लॉग में है, और कि पहले क्या है, दूसरे का क्या है, और तीसरे का। तो तीनों टास्क को मैं पूरा करके दिखाऊंगी आप लोगों को। 5 o'clock सुबह, 5 AM से 10 AM तक क्या होता है मेरे यहाँ। तो यहाँ हो चुकी है मैक्रोनी बिल्कुल तैयार, और ये मैंने उसे कटोरी में दे दिया है ब्रेकफास्ट करने को। बोली थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, तो ये टेस्ट करेगी, खाएगी इसको, और बाकी जाएगा इसके ये लंच बॉक्स में। तो ये मैंने इसके लंच बॉक्स तैयार कर दिए। अब ये इसका लंच बॉक्स जो मेरा पहला टास्क था वो पूरा हो चुका है, और ये बच गई कुछ मैक्रोनी, ये हम भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो साथ साथ हमारा भी इंतज़ाम होता जा रहा है। और मैंने ये क्या करा है कि इसके 2 बाउल में ये इसका और एक फ़ोर्क रख दिया है, और मैक्रोनी रख दी है। तो ये इसका लंच बॉक्स हो चुका रेडी। और ब्रेकफास्ट में इसने कुछ बिस्किट्स हैं, और घर में कुछ चीज़ें बना के मैं ऐसे रखे रहती हूँ, वो सब ले लेती है, और उसके बाद थोड़ा सा इसने ले लिया मैक्रोनी। अब मेरे हस्बैंड की ये रही चाय, जो काढ़ा आप जानते ही है, पीछे से पता है आपको ये काढ़ा बनता है। तो ये काढ़ा रेडी हो गया उनके लिए, और मेरी चाय यहाँ रेडी नहीं हुई है। और गाइस, मेरा कुछ काढ़ा पीने का मूड भी नहीं था, फिर मैं सेकंड राउंड में शुरू हो गई हूँ कि उनके लंच बॉक्स में क्या जाना है। तो यहाँ पे मैं तहरी की तैयारी कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा हो गया है कि वो गरम वाला इलेक्ट्रिक टिफ़िन ले आए हैं, तो वो उसमें ले जाते हैं, तो खाना कुछ भी जाए वो आधे घंटे पहले उसको प्लग कर देते हैं और लगा देते हैं, तो खाना गर्म हो जाता है, या राइस हो या पुलाव हो या पराठे हों, वो सब कुछ गर्म हो जाता है। तो ये टेंशन ख़त्म हो चुकी है कि खाना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम वाले टिफ़िन आते थे उसमें भी नहीं होता था ऐसा। और दूर जाने के लिए 8 या 9 बजे खाना रेडी हो गया, और आपको दोपहर लंच में 2 ढाई बजे खाना है, या 1 डेढ़ बजे, तो वो क्या ही गरम हो पाता होगा घर जैसा। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक टिफ़िन आया है, उससे ये हमारा बेनिफिट हुआ कि खाना घर जैसा गरम उसमें हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उनके टिफ़िन के लिए तहरी की सोची है। तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल सारी कट करके रख ली हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, मटर, आलू, गाजर, जो भी कुछ मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने इसमें कट करके रख लिया। और यहाँ मैं थोड़े से भिगा दूँगी चावल, तो इनके लिए ये हो जाएगा रेडी, इनके लंच बॉक्स के लिए। तो उसका लंच बॉक्स जा चुका, और उसके बाद मैं ये सब रेडी कर रही हूँ। अभी वो गई नहीं है,
उसको मैंने लंच तैयार करके दे दिया है। और लंच देने के बाद मैं ये यहाँ थोड़ा आधा काम करके और फिर देखिए दिखा रही हूँ। ये देखिए सारी वेजिटेबल्स और सब अनियन वनियन कट करके रख लिया है। बस फ्राई करना है और तहरी को छौंक देना है। और ये चावल भिंगा के रख दिए, तो जितनी देर ये चावल वगैरह भीगेंगे उतनी देर मैं उसे रेडी करने जाऊँगी गाइस। मैं बता दूँ आप लोगों को कि वो अपने आप रेडी हो जाती है, ये कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रेस है, नहाना धोना जो कुछ भी वो खुद से कर लेगी। तो मैंने इधर टाइम अपना लेकर और उसके बाद मैं उसके पास पहुँची हूँ सिर्फ उसकी चोटी बनाने के लिए, क्योंकि गाइस चोटी उसे बनानी नहीं आती। तो मैं यहाँ लगी हुई हूँ उसकी चोटी बनाने के लिए और वो कंप्लीट रेडी हो जाएगी। बाकी बैग लगाना और मैं लंच बॉक्स उसका डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, तो वो ले लेती है और रख लेती है। बाकी बस मेरा उसके लिए एक यही काम रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाल बनाने, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, इतना नहीं समझ पाते, नहीं आता है कि बाल मतलब चोटी कैसे बनानी है। और बाल काटने का जब टाइम होता था, खाली बस जब कटिंग के बाल थे तो अपना काट के हेयर बैंड लगा के चली जाती थी। अब बाल बढ़ा लिए हैं तो एक ये मेरा काम बस रह गया उसके लिए, उसको रेडी करने के लिए कि चोटी बनाना। तो डेली का मेरा ये काम रहता है कि मैं अपने और काम निपटाती रहती हूँ और इधर ये रेडी होती रहती है। और रेडी होने के बाद ये मैं सिर्फ इसे चोटी बना देती हूँ। ये बुलाती है मुझे और मैं इसकी चोटी वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये फिर उसके बाद मैं इसको स्कूल भी पहुँचा कर आऊँगी। गाइस अब ऐसा नहीं है जो हमारे टाइम में पहले चलता था कि पराठा और अचार आपने टिफ़िन बॉक्स में रख दिया, या पराठे सिर्फ पूड़ी और अचार, जो अचार का एक सिस्टम चलता था वो अब ख़त्म हो चुका है। जो कि बच्चे आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और बहुत कभी कभी रेयर केस ही ऐसा होता है, कभी होता है कि हमने अचार रख दिया कि आज आप इससे ये कर लीजिए। और हमारे टाइम में कभी ये होता था कि सब्जी का हुआ हुआ कि रोज़ का यही रहता था, डेली अचार पराठा, अचार पराठा, अचार पूड़ी। तो अब नहीं होता। तो सबसे पहला आजकल जो है वो सबसे पहला रूटीन हम लोग का यही शुरू होता है कि सुबह सुबह उठते ही बच्चों के लंच बॉक्स में क्या जाना है, हस्बैंड के लंच बॉक्स में जाना है और क्या ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो मॉर्निंग में टास्क शुरू होता है वो टास्क यही है, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन और ब्रेकफास्ट। तो बने रहिए यूं ही व्लॉग में, फिर देखिए कि मेरा टास्क कैसे पूरा होता है, आज क्या क्या मैंने किया है।
दिया टाइम। वॉश फिशिंग के अंदर करो मुंह करके। अभी दे रहे 2 मिनट रुक जाओ। क्रीम रोल चाहिए। क्रीम रोल कहाँ है बेटा? यहाँ अभी। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। मुझे कुछ और चीज़ चाहिए और मेरा बिस्किट भी दे दो। दे रहे हो। तो फ्रेंड्स आपने पीछे देखा कि तहरी मेरी छौंक गई है और मैंने उसमें पानी वानी फिल करके और सब कुछ भून भान के सब्जियां वेजिटेबल्स और चावल डाल के और कुकर मैंने बंद कर दिया और गैस कर लगा दी, गैस पे चढ़ा दिया है। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बता दिया कि 1 सीटी लगने के बाद तुम इसे बंद कर देना और मैं जा रही हूँ आरोही को छोड़ने। बस स्टॉप या वैन जहाँ तक आएगी वहाँ तक, बाहर तक मैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल। तो वैसे मेरे हस्बैंड छोड़ने चले जाते हैं लेकिन उनका भी टाइम हो रहा है रेडी होने का, तो वो अपना उधर रेडी हो रहे हैं, उनका नहाने धोने का है, पूजा का है, तो वो नहीं जा सकते। तो दोनों को मेरा ही होता है, मैं ही पहुंचा कर आती हूँ वहाँ तक उन्हें बस स्टॉप तक। तो मैंने पीछे देखिए कि इसका लंच वंच करके इसको ब्रेकफास्ट करा के और उधर हस्बैंड का मैंने लंच रेडी कर रही हूँ कि उनके बॉक्स में पहुँच जाएगा और फिर वो खाएंगे क्या ब्रेकफास्ट, आके मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और मैं ऐसे ये पहुँचा के वहाँ वैन तक करके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ आरोही को वैन पर चढ़ाकर। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे मेरा ये दूध गर्म हो रहा है और उधर बन रही है चाय मेरे लिए। अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ, जो चलते फिरते मैं चाय लूँगी। और 8 बजे वो चली जाती है क्योंकि उसका 9 बजे का स्कूल है। तो वैन की वजह से 1 घंटे पहले सारे बच्चों को पिक करते हुए ही वैन वाले भैया जी ले जाते हैं, तो 1 घंटा आप मान के चलिए पहले। तो ये मैं बना रही हूँ ओट्स अपने हस्बैंड के लिए, दूध वाले, ये देखिए। तो दूध भी मैं बताऊँ बिल्कुल गाढ़ा दूध नहीं, और लाइट मैं उसमें आधा दूध आधा पानी करके और फीका बिल्कुल ये ओट्स बना दूँगी। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, किशमिश वगैरह, वो उसी के फ्लेवर से कुछ अच्छा सा टेस्ट आ जाता है उसमें, और इलायची। तो मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट में ले लेंगे ओट्स। तो मैं आपको बता दूँ कि लंच के लिए मैंने रेडी कर दिया है तहरी, वो चला जाएगा, और ओट्स वो ले लेंगे, और अगर मूड हुआ तो थोड़ी सी मैक्रोनी अगर लेंगे तो, वरना ओट्स खा के वो चले जाएंगे। और मैं पीऊँगी यहाँ पे चाय। तो यहाँ बन रही है मेरे लिए चाय। अब 8 बजे मेरी चाय का टाइम हुआ है। वैसे मैं काढ़ा ले लेती हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ, थोड़ा सा उन्हीं के साथ ही, लेकिन कुछ आज मेरा ऐसा मूड हुआ कि मुझे काढ़ा पीने का मूड ही नहीं था,
तो मैंने कहा बाद में मैं अपने लिए ये रेडी कर लूँगी चाय। तो मैं इधर बना ली मैंने चाय, उधर बन रहे हैं उनके ओट्स और लंच बॉक्स उनका भी अभी सीटी लगी है। मैं अभी उसे पीछे आप देख के आए मैं कि पीछे मैं उसको छोड़कर आई हूँ, तो यहाँ सीटी बज चुकी थी उतनी देर में। तो वो सीटी बज के बंद कर चुके थे और कुकर उतार चुके थे। अब मैं आई हूँ यहाँ और ये देखिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी उनके ओट्स में और वो ब्रेकफास्ट में ले लेंगे और लंच में ले लेंगे तहरी। अब चाय पीने के बाद अब ये लोगों का इनका एक का हो गया, दूसरा टास्क भी अब पूरी तरह कंप्लीट होने पे आ रहा है। तो मैं बता दूं कि ये टास्क मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेरा थर्ड टास्क होगा गुल्लू को स्कूल भेजने का और उनका लंच बॉक्स और उनको रेडी करना। और सबसे कठिन टास्क वही है मेरा, उनको रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो इधर भागते उधर भागते हैं। आरोही खुद से तैयार हो जाती है, हस्बैंड खुद से तैयार हो जाते हैं, तो इनके लंच बॉक्स ही रेडी करने होते हैं और ब्रेकफास्ट इनके सामने रखना होता है। और जो मेरा थर्ड टास्क है वो है हमारे बेटे गुल्लू। तो ये बन रहे हैं यहाँ पे ओट्स और देखिए मैंने इसमें किशमिश ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दी, वो अपने आप ही उसमें एक अच्छी सी मिठास आ जाती है खाने के लिए। तो वो ले लेंगे ओट्स और कह भी रहे थे कि ले लूँगा थोड़ी सी माइक्रोनी ब्रेकफास्ट में, तो थोड़ी थोड़ी हम लोग माइक्रोनी ले लेंगे। और गुल्लू के लंच बॉक्स में माइक्रोनी जा सकती थी क्योंकि थोड़ी बहुत वो खा लेते हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि माइक्रोनी में पड़ गई थी मिर्च, लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, तो वो नहीं खाएगा और हो जाएगा परेशान। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का भी लंच बॉक्स रेडी हो गया। ये देखिए दोनों बॉक्सेस में मैंने रख दी है तहरी और इधर रख दिया है गाजर मूली और अचार जो मैंने खुद से बनाया था। मैं ये भी शूट नहीं कर पाई थी, मैंने पीछे थोड़ा सा गाजर मूली का अचार जो सीजनली होता है वो मैंने बनाया था। और ये मेरी चाय भी रेडी हो गई, साथ साथ में मैं चलती फिरती चाय लेती रहूँगी। यहाँ ओट्स भी रेडी हैं, बस वो आ जाएँ तो मैं उनको ब्रेकफास्ट लगा दूँ। और टिफ़िन में मैंने रख दिया, इधर देख ही लिया आप लोगों ने, उधर उसकी माइक्रोनी पूरी हो चुकी थी, इधर इनकी तहरी और अचार। और ये ब्रेकफास्ट में लेंगे ओट्स। फिर उसके बाद मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि वो पूजा पे बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड, देखिए वो नहा धो के रेडी होके पूजा कर रहे हैं और वो पूजा कर लें तो मैं उनका ब्रेकफास्ट लगा दूँ। फिर इधर गुल्लू का जब उन तक ब्रेकफास्ट पहुंच जाता है और लंच बॉक्स रेडी करके डाइनिंग टेबल पे, तो फिर बाकी वो अपना करते रहेंगे और मैं करूँगी गुल्लू को रेडी। और गुल्लू की बैग लगाना, उनके बैग लगाने से लेकर उनका यूनिफॉर्म और उनका सब कुछ, बस पीछे आप ये देख रहे थे कि ब्रश करना वो सीख गए हैं अपने आप से, ब्रश मुंह वूह सब वॉश कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है, उतना ज़्यादा नहीं कि सीख गए हैं। अब मुझे लगता है कि 2-1 महीने बाद ही वो परफेक्ट हो जाएंगे इसमें और गर्मियाँ आ जाएंगी तो कोई टेंशन नहीं है, अपने आप ब्रश करने लगेंगे और ब्रश कर ही रहे हैं और मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो वो उधर मैंने उनको उठा दिया था, कुछ खाने को मांग रहे थे तो हम लोग यही बोले कि पहले ब्रश करो तो खाने को देंगे। और देखिए ये तीसरा टास्क हमारा शुरू हो गया है कि एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे मैं गुल्लू को लंच बॉक्स में ब्रेड वगैरह भी दे देती हूँ, लेकिन मैं जब अभी आरोही को छोड़ने पहुँचाने गई तो शॉप्स भी बंद थी तो कहीं ब्रेड नहीं मिली मुझे, वरना 2-3 पीस ब्रेड के मैं उन्हें करके दे सकती थी। तो मैं घर पे आई तो फिर मैंने कहा लाओ आटा लगा लेती हूँ, नमक अजवाइन और हींग वींग डाल के मैंने आटा लगा लिया है कि उनको आलू के पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं। यहाँ आलू तो नहीं लेकिन सिंपल से मैं इन्हें पराठा सेक के दूंगी ये नमक वाला, तो ये खा लेंगे इजीली और इनका पेट भर जाएगा। सुबह सुबह इतना ज़्यादा इनका ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता है, दूध बड़ी मुश्किल से इनके पीछे दौड़ दौड़ कर हम इन्हें दूध पिलाते हैं भाग भाग कर। और ये जब से बॉटल छोड़ी है तो दूध नहीं पीते हैं, तो थोड़ा बहुत दूध दे ले लेते हैं या फिर बिस्किट खा लेते हैं या जो भी कुछ मिठाई विठाई इन्हें पसंद है तो सुबह ये ब्रेकफास्ट में यही सब करते हैं। उसके बाद एक पराठा हम सेक कर इनके लंच बॉक्स में जाएगा। हो सकता है अगर पराठा मांगे तो आधा या 1/3 एक खास लेते, थोड़ा सा बस 1/4 पीस खाने का मूड होगा तो खाएंगे और बाकी नहीं। तो फिर एक पराठा हम इनके लंच बॉक्स में डालेंगे और ये लंच पूरा कंप्लीट करके आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ये, इसलिए हम इन्हें ब्रेड भी अवॉइड करने लगे हैं। तो हम पराठा दे देते हैं और ये बहुत मन से पराठा अपना खा कर आते हैं। तो ये
तीसरा टास्क भी मेरा यहाँ पूरा हो रहा है, और जो मेरे जो माइंड में जो हम लोग के सुबह से शुरू होता है ना गाइस, वो कंप्लीट हो जाए तो लगता है घर के आधे काम पूरे हो चुके हैं। और फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, खाना वाना जब उनका ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद हम कुछ सोचते हैं कि हमें आगे क्या ही करना है। तो पहले भी मैं जॉब में थी तो मैं सब कुछ लेके चलती थी, उसमें मेरा लंच भी बॉक्स होता था और सभी कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं थोड़ा उन चीज़ों से फ्री हूँ, तो मैं इन्हीं लोगों के लिए, इन तीनों का, और यहाँ मैं देसी घी का ऐसे पराठा सेक दूँगी और लंच बॉक्स में चला जाएगा। उसके बाद मैं इसको करूँगी रेडी, इसका मतलब इसको ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म, और फिर इसका बैग लगाऊँगी, और फिर अगर दूध लेगा तो ठीक है। वैसे अभी तो बिस्किट वगैरह ही खा रहा था, मैं इसे दूध नहीं पिला पाई हूँ। तो बने रहिए यूँ ही व्लॉग में। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने गुल्लू को रेडी कर दिया है, और यहाँ फ़ोन देख रहे हैं। रेडी होने के बाद, इनको रेडी करने के बाद, इनका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। लंच बॉक्स में पीछे आपने देखा ही कि मैंने रख दिया एक पराठा और एक बिस्किट का पैकेट। अगर मूड होगा तो बिस्किट खोल कर खाएंगे। और ब्लॉग का भी करूँगी यहाँ पे एंड, और मेरे टास्क जो भी थे मैंने किस तरह पूरे करे, और ये सब आपके साथ शेयर किया। और कैसे लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग के संग। टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे दोस्तों।